नमस्कार। राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो खंबागणी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक रहने चाहिए। साथियों, राजस्थान प्रदेश में साल 2024 जाते हुए हजारों पदों पर सरकारी नौकरी देता जा रहा है। युवाओं को 90,000 प्लस पदों पर भर्तियां इस साल 2024 के अंतिम महीने में मिली है। आज मैं राजस्थान प्रदेश की एक ऐसी भर्ती जो आपके लिए जिंदगी बनाने आई है उसकी चर्चा कर रहा हूं। राजस्थान होमगार्ड नई भर्ती 2024-25 बात करूंगा। राजस्थान में 2023 में जो होमगार्ड की भर्ती आई उसका फिजिकल कब होना है। बात करूंगा होमगार्ड की न्यू भर्ती आई है इसकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पर बने रहना, लाइक का बटन दबाएं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, राजस्थान होमगार्ड नई भर्ती 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ये राजस्थान का जो गृह रक्षा दल है उसमें जो बटालियन है उसमें ये भर्ती की जाती है। इसमें दो प्रकार के पद हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होमगार्ड, एक स्वयं सेवक, जिसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कह सकते हैं। तो आप दोनों ही पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई, इसमें पदों की संख्या अगर मैं बताऊं, टोटल पद है 5,000 प्लस। मेल, फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड चयन प्रक्रिया की बात करूं तो किसी भी परीक्षा, किसी भी दृष्टि से कोई भी एग्जाम्स इसमें नहीं होता। बिना किसी लिखित परीक्षा के एक होमगार्ड और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। यहां पर मानदेय आपको कितना मिलेगा। देखो, अगर आप होमगार्ड के पद पर नौकरी लग जाते हो तो आपको प्रतिदिन 693 रुपए मिलेगा, वो तो 700 रुपए मान लो। और अगर आप 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नौकरी लग जाते हो तो आपको प्रतिदिन 590 रुपए मिलेगा। तो यहां पर पूरे महीने की अगर सैलरी में बताऊं तो 22,000 प्लस आपको मिलेगा मानदेय प्रति माह। बहुत होते हैं 22,000 रुपए। उसके अलावा संपूर्ण बातें करते हुए सबसे पहले आएंगे योग्यता। शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास है साथियों, केवल 8वीं पास। तो जो बुड्ढे बुड्ढे हो चुके हैं ना, जिनकी आयु खूब हो चुकी है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना। देखो, आयु इसमें 18 से 35 वर्ष है, लेकिन आरक्षित वर्ग को छूट है। कैसे? जैसे कि आप लोग ओबीसी से हो तो आपको छूट है 3 साल की। एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन को छूट है। महिलाओं को छूट है। एज में रिलैक्सेशन इसमें खूब दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा, लेकिन इसमें फिजिकल होगा साथियों। अब फिजिकल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड के अंदर आपकी लंबाई कह सकते हो, ऊंचाई कह सकते हो या फिर हाइट कह सकते हो, वो मापी जाती है। पुरुष अभ्यर्थी कान खोलकर सुन लो, आपकी लंबाई हाइट 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होना जरूरी है। सीना, चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाएगा। सीना बिना फुलाए पर 81 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल आप खड़े हो 81 होना चाहिए। उसके बाद फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आपको ऐसा फैलाव करना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई लगभग फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर का होना अति आवश्यक है। उसके बाद वजन, देखो कैरी करना है केवल महिला अभ्यर्थियों को 47.5 किग्रा का आपको बोरा उठाना पड़ेगा। उठा लोगी ना? उठा लोगे आराम से। अब देखो, एससी एसटी, इधर आप शहरिया, बांसवाड़ा, बारा इधर के हो ना, तो आपको लंबाई, जैसे आप ऊंचाई कह सकते हो, हाइट कह सकते हो, इसमें सीने में सब में 5 सेंटीमीटर तक की छूट है। वो आप माइनस कर लेना। अगर आप एससी एसटी के हो तो पुरुष अभ्यर्थी हो तो 168 में 5 माइनस कर लेना, महिला 5 माइनस कर लेना, यहां पर भी 5 माइनस कर लेना। छूट है आपको 5 सेंटीमीटर की। मेरा कहने का मतलब यह है। उसके बाद दोस्तों, इसमें मेडिकल का थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल में सबसे पहले आपकी आंखों की जांच की जाएगी और आपकी आंख 6/6 होना जरूरी है बिना चश्मे के। अब आप जल्दी जाना, कोई भी नजदीकी जो आंखों का हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर से जांच करवा लेना 6/6 आंख है या नहीं। उसके बाद घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, ये देख लेना खड़ा होकर के। नसें फूली नहीं होना चाहिए पैरों की।
भेंगापन नहीं होना चाहिए एंड रतौंधी रोग नहीं होना चाहिए, रंग दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आप बोलते हो तो हकलाकर अगर बोलते हो तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, हकलाना नहीं है। पैर समतल होने चाहिए और यहां पर हर्निया इनके बारे में बोला गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है एकदम मेडिकल फिट आप होना जरूरी है। मेडिकल फिट है तो होमगार्ड बिल्कुल आप बन सकते हो। अब मैंने क्या करवाया, इधर आपकी शारीरिक मापदंड हुआ, मेडिकल हो गया, उसके बाद दोस्तों पीईटी जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा कह सकते हैं। तो पीईटी में सबसे पहले आपकी दौड़ करवाई जाएगी। पुरुष अभ्यर्थी सुनिएगा, 1000 मीटर की दौड़ अगर आप 3 मिनट और 30 सेकंड तक कर लेते हो तो आपको 15 अंक मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं, अगर आप दौड़ 3 मिनट और 45 सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हो तो 10 अंक मिलेगा। उसके बाद अगर आप 4 मिनट लगा लेते हो तो 5 अंक मिलेगा और 4 मिनट से अधिक लगाने पर आपको यहां पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा। तो साफ साफ बात है कि आपको 1000 की मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर तो कंप्लीट पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट दौड़ की बात हो रही है महिला अभ्यर्थियों को, आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी है और अगर आप 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट और 30 सेकंड तक कर लेते हो तो 15 अंक आपको मिलेगा। अगर आप 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट और 50 सेकंड तक कर लेते हो तो 10 अंक मिलेगा। 4 मिनट 10 सेकंड तक 5 अंक और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक समय लगाओगी तो आपको यहां पर दौड़ में फेल कर दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर लेता हूं, चिनअप आपको लगाने पड़ेंगे भैया जी। अगर आप 10 चिनअप लगा लेते हो तो 10 अंक मिलेगा, 7 चिनअप लगा लेते हो तो 7, 5 पर 5 और 5 से कम चिनअप लगाते हो तो आप चिनअप में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सर ये चिनअप क्या होता है? कभी आप ऐसे पकड़ के और ऐसे किया है आपने? एक ऐसे ऊपर कोई भी पाइप लगा हुआ होगा, उस पाइप को पकड़ के आपको ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ये होता है चिनअप, ठीक है। सर्दियों में भी पसीने आ जाएंगे, नानी याद आ जाएगी, इतना खतरनाक होता है चिनअप। तो 10 चिनअप पर 10 अंक, तो तैयार में लग जाओ। नेक्स्ट है महिला। देखो महिला अभ्यर्थी अगर मेरी आवाज सुन रही है तो आपको चिनअप नहीं लगाना, आपको गोला फेंकना है। 5 किलो का एक गोला होगा, वो गोला ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकना है आपको। तो अगर आप 16 फीट गोला फेंक देती हो तो 10 अंक मिलेंगे, 15 फीट फेंक देती हो तो 7 अंक मिलेगा, 14 फीट गोले को फेंक देती हो तो 5 अंक मिलेगा और 14 से कम अगर गोला हुआ तो आपको गोले में फेल कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 14 फीट तो फेंकना ही फेंकना है। ये इसमें मैंने आपका करवा दिया है पीईटी। सब कुछ क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं मेरिट कैसे बनेगा। देखो भाई इसमें विशेष योग्यता भी रखी गई है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट ले लिए हो, मैं कहता रहता हूं कोई भी स्कूल में अगर पढ़ रहा हो आपका भाई कोई भी, तो उसको आज ही बता देना, क्योंकि उसके फ्यूचर को आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आप बड़े हो परिवार में तो आपको गाइड करना पड़ता है। आपका छोटा भाई है, कोई भी है आपसे छोटा, तो उसको आप रास्ता आप ही दिखाते हो और हम जो कहते हैं वो चीज आप उनको शेयर किया करो। आज मैं कह रहा हूं अगर एनसीसी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, एनसीसी स्कूल में भी मिलता है, कॉलेज में भी मिलता है, तो एनसीसी में प्रवेश लेना पड़ता है। अब देखो एनसीसी सर्टिफिकेट यहां काम आ रहा है। आप लोग कहते हो ना एनसीसी से क्या फायदा होता है, स्काउट गाइड से क्या फायदा। स्काउट गाइड की तो अलग से कोटे से वैकेंसी आती है यार, वो भी सरकारी। इसलिए ऐसी सर्टिफिकेट लेने से ना चूके। विशेष योग्यता में एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2 अंक मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 4 अंक मिलेगा, सी वाला है तो 6 अंक मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, आरएससीआईटी, आरकेसीएल, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, तो आपको 4 अंक इसके मिल जाएंगे। आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है तो 3 अंक इसके मिल जाएंगे। जोड़ते चलिए, जोड़ते, ठीक है। जिसने नहीं किया उसको माइनस कर देना। मौखिक, आपका एक मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण लिया जाएगा, नाम पता पूछा जाएगा, आप बोलने में कैसे हो, तो इसके 5 अंक है। नामांकन हेतु गणना, देखो भाई पीईटी 25 अंक की, ये वाली 25 अंक की है। विशेष योग्यता आपका 20 अंक हो गया, मौखिक 5 अंक की हो गई, टोटल 50 अंक से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपको होम गार्ड की नौकरी मिलेगी। अब आप जोड़कर मुझे कमेंट करके बताना कि सर 50 में से मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। अगर पीईटी कंप्लीट कर रहे हो तो 25 अंक यहां से आ जाएंगे। विशेष योग्यता में जोड़ लेना आपके कितने बन रहे हैं, उसके बाद आप व्यक्तिगत परीक्षण में आराम से 5 अंक ले आओगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर होमगार्ड की भर्ती से फायदा क्या होगा? देखो भाई इसमें आपकी नौकरी मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है। और होमगार्ड की जब आप नौकरी करोगे तो राजस्थान प्रदेश में जब भी राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी आपको स्थायी
स्थायी जो है नौकरी मिल जाएगी। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जितनी भी बटालियन की वैकेंसी आती है, पुलिस की भर्ती आती है, उनमें होमगार्ड को डायरेक्ट ले लिया जाता है। और इसमें कोई दोस्तों होने तो संविदा बेस पर रहती है, लेकिन ये स्थायी रहते हैं, कोई नहीं हटाता, आज तक तो कोई हटे नहीं है। और पिछले भर्तियों वाले सुन लो, आवेदन की बात कर रहा हूं तो एसएसओ आईडी बनवा ली क्या आपने? एसएसओ आईडी से ऑनलाइन फॉर्म डालना है। फीस आपकी अनरिजर्व की 250 रुपए, अन्य की 200 रुपए लगेगी। पीईटी फिजिकल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड होगा, कोई भी डाक से नहीं भेजा जाएगा, घर पर याद रखना। ऑनलाइन जैसे ही अपलोड होगा आपकी ईमेल कांटेक्ट नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा, आपको निकलवा लेना है। पिछली भर्ती 2023 की बात करूं, 3842 पदों पर आई थी। याद है किसी को? किसी ने अगर फॉर्म भरा होगा तो उसको भेज देना इस वीडियो को। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि 2023 में लाखों बच्चों ने फॉर्म डाला था, ये भर्ती आई थी, तो वो फिजिकल अभी तक नहीं हुआ। और यहां पर ऐसी खबर लग रही है कि ये पिछली भर्ती 2023 का फिजिकल और नई भर्ती का फिजिकल एक साथ करवाने का प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग मार्च तक है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको गर्मियों में दौड़ लगाने का यहां पर मौका मिलेगा, जरूर आप तैयारी करो। सारी चीजें देख मैंने आपको क्लियर कर दी है। नोटिफिकेशन इसका जो आया है पिछला वाला 2023 का, अगर चाहो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वही चीज यहां मैंने बताई नोटिफिकेशन में जो है। और जल्द ये बढ़ती है, वैसे आप अभी से ही तैयारी करो और इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करो, अगर आप इन चीजों को क्वालिफाइंग पास कर रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई? लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो वीडियो को। आपका एक लाइक मेरा ऊर्जा बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है। आपका एक लाइक से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास किसी भी तरीके का आपका पैसा नहीं आएगा, इसलिए खुश होकर लाइक किया करो, आपके भाई का सपोर्ट किया करो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।